जैसा हो, जिंदर चौधरी जैसा हो। राजन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राधेश्याम शर्मा साहब जिंदाबाद, जिंदर चौधरी साहब जिंदाबाद, विकास शर्मा जिंदाबाद। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आज यहाँ राजल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और नया ऑफिस खुला है। ऑफिस यकीनन आप जानते हैं कि जहाँ से काम हम शुरू करते हैं ये एक निशानी होती है हमारे इलेक्शन जो हमारा सिस्टम है। तो ऑफिस से हमारे वर्कर फील्ड में निकलते हैं, घर घर में जाते हैं और जाकर सबसे मिलके उनको अपनी पार्टी के बारे में, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में, एजेंडे के बारे में, और कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं जो हमारे लोकल लोगों के भी होते हैं, वो भी कैंडिडेट के पास होते हैं, वो सारे जो है वो बताते हैं जाकर, और सारे जो है पब्लिक के हर आदमी को मिल के हर एक जगह जाकर वो सब हर चीज़ें बताकर ये कहते हैं कि हमें इस वक्त जो है इलेक्शन है और हमारे लिए जो है वो आप काम करें और वोट जो है सबको हमें दें, ताकि पार्टी का ये प्रोसेस जो कि कई सालों से चल रहा है ये ऐसे चलता रहे और गवर्नमेंटें इस तरीके से बनती रहती हैं और बनती रहें आगे। इसलिए ये दफ्तर जो है ये एक समझो माध्यम है कि इस वक्त हमारे सब इकट्ठे होने का और इकट्ठा होके एक दूसरे से मिलने का। यहाँ आकर भी लोग आकर बता सकते हैं अपनी बात, भाई ये भी आप रख सकते हैं उसमें, ये ऊपर तक बता सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के जो है बात। हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर आप एनसी में आए। जी हाँ, जी हाँ। क्या लगता है आपको किस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली? देखिए ये बातें तो ऐसी हैं कि ये तो या तो ईश्वर जानता है या लोग जानते हैं। लोगों ने सबको जिस वक्त वोट देने हैं तो जब वोट गिने जाएंगे तो पता लगेगा, लेकिन हर पार्टी यही चाहती है कि हमारी हुकूमत बने। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने और हम जो है वो सबसे आगे आए। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते हैं क्योंकि अहंकार जो है वो हमारे बिल्कुल ज़बान पर कभी आ ही नहीं सकता। जो भी होगा वो जो ईश्वर करेगा वही होगा। हम लोग मेहनत में कोई कसर नहीं रखेंगे, हमारा वर्कर मेहनत में कोई कसर नहीं रखेगा। हमारा वर्कर लीडर है, हमारे जितने वर्कर हैं आज की डेट में वो लीडर बन चुके हैं। मैं सही कहता हूँ, इतने अच्छे ढंग से वो काम करते हैं कि वो मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है वो बड़ा अच्छे ढंग से काम करेगी और बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो उस पर आपका क्या कहना? मैं इस तरीके की बात कोई ना कहता हूँ तो ना मुझे कोई, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि इस बार जम्मू से भाजपा जो है बड़े लोग हैं, बड़े हाई कमांड हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ छोटी सी जगह से, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम लोग मेहनत करेंगे, हमारे वर्कर मेहनत करेंगे, हमारे जो लीडर हैं लोकल लीडर वो मेहनत करेंगे। हम लोग ये मतलब इंश्योर करेंगे कि हम वहाँ इस तरीके से पार्टी को ले जाएं कि हम लोग जीत हासिल करें। लेकिन जो होना है, जब मेहनत करके जब हम काम करेंगे तो फिर ऊपर वाला भी ज़रूर फल देता है, ये सीधी बात। क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि आज आप यहाँ से भवानी से यहाँ पर पहुँचे, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा और सबको पता है, माहौल तो भगवान की दया से, ईश्वर की दया से ठीक है। तो और परमात्मा करे ऐसे ही जो है आगे उसी तरीके से माहौल जो है बना रहे। अगर वर्कर मेहनत करते रहेंगे और जो हमारे वोटर हैं वो हमारा साथ जो है वो प्यार से जिस तरह देते रहें आगे, ऐसे हमें देते रहेंगे तो कोई इसमें शक नहीं है, सब ठीक होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगा। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज यहाँ पर एक बार फिर से दफ्तर का इनॉग्रेशन जो है वो हुआ है? आज लगातार देख रहे हैं कि आए दिन एक से एक इनॉग्रेशन हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से नौशहरा के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई पिछले 10 सालों से, ये उसका नतीजा है। ये इन लोगों को यहाँ पे इनके छोटे छोटे कामों से लेके बड़े कामों तक इनको महरूम रखा गया, जबकि बड़ी उम्मीदें थी इन लोगों को 2014 में। और ख़ास करके आप देख रहे हैं आज जिस तरीके से हमारे एक होनहार लीडर जो आर एस शर्मा साहब
वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुए हैं। और इन्होंने ये देखते हुए हमारे बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, हमारे इलाकों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, उसके साथ साथ हमारे बड़े भाई विकास शर्मा जी जो वीडीसी थे यहाँ से, इन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफ, क्योंकि एक लीडर जो एक एरिया को लीड करता है, उन्होंने देखा कि हाँ, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफियां जो हैं ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज छोटे छोटे मसले हैं गाँव में, जो लोगों को छोटे छोटे मसले, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो तक नहीं पूरी होती थी। बड़े जो कॉलेज और बड़े बड़े लेवल के मसले थे वो तो दूर की बात थी। और खास करके ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अभी हमारे बड़े भाई जलद चौधरी जी जो हैं, इन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, क्योंकि इन्होंने भी देखा कि ये भी एक बॉर्डर के खित्ते से आते हैं। इन्होंने भी देखा कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और ख़ास करके ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बिल्कुल एलओसी पर है, और मैक्सिमम जितने भी गांव के एरिया हैं वो बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। और बॉर्डर के लोगों की हालत देखो कि आज ये बड़े बड़े राग मापते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत आज आप ग्राउंड पे जाके देखें हमारे स्कूलों की क्या हालत है, हमारे लोगों की बिजली पानी की क्या हालत है। यहाँ पे आज के 2014 के पहले लोगों को सब कुछ मिलता था, बड़ा बिल भी लोग देते थे, पैसे भी भरते थे, लेकिन बड़ा लिमिटेड सिस्टम था। जिस हिसाब से जिस लेवल के लोग थे उस हिसाब के उनके बिल आते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो बिल आ रहे हैं, बिजली आती नहीं है लेकिन बिल ज़रूर आ रहा है, पानी आ नहीं रहा लेकिन उनके आधार कार्ड लेके उनके बिल उनके नाम पे काटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस पूरे एरिया को जो है एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। बॉर्डर के जितने स्कूल हैं वहाँ पे 50% स्टाफ ही नहीं है। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बट वो पिछली सरकारों ने बनाए लेकिन इनसे वो चलाए नहीं गए। और वो चलाना तो छोड़ो, हमारे जो नेता, हमारे लीडर इस इलाके को लीड कर रहे थे, वो भाजपा के अंदर गए, ये उनको नहीं संभाल पाए, लेकिन हमारी जनता को कहाँ ये संभालेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सारी जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 25 तारीख को जिस तरीके से नौशहरा में सुरिंदर चौधरी के पक्ष में एक सुनामी आई है, इसको बरकरार रखते हुए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े भड़काऊ चीज़ें लानी है, उन चीज़ों से बचना है आप लोगों ने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर यहाँ से सुरिंदर चौधरी साहब को एमएलए बना के आपने असेंबली में भेजना है, ताकि नौशहरा की आवाज़ जो है बुलंद रहे। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में अगर कोई किसी सीट पे नजर आया तो वो नौशहरा में है, क्योंकि नौशहरा को सताया गया। मैं आपके माध्यम से नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता से ये अपील करूंगा, आप सोच समझ कर वोट दें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें, क्योंकि पिछले 10 साल में हमने इनको परख लिया है, अब हमारे पास और समय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।